हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामतियों। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आपको सलाम पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों में पादरी जावेद सुंदर इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च से जो आपके साथ मुखातिब हूँ। बाइबल मुक़द्दस को सीखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और हर रोज कलाम खुदा सुनने के लिए जब सुबह उठें तो कलाम खुदा को खोलें और कलाम खुदा के वसीला बरकत पाएं और 10 फायदे लें। एक फायदा नहीं, 10 फायदे। आपकी जिंदगी के अंदर खुशी आएगी। कलाम मुक़द्दस को पढ़ लेना, खोल लेना, सीने से लगा लेना, देख लेना, आसमान खुल जाता है, बरकत मिलती है। आइए कलाम मुक़द्दस को सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए दुआ मांगे ताकि खुदा हमें बरकत दे। आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। बाबा बाबी यीशु, बाबी यीशु, बाबी यीशु, बाबी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। खुदावन तू अपना आसमान को खोल, बरकत दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ओ बाबा यीशु, अपनी पाक रूह को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना। आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदलें, इब्लीस के बंधन टूटें, इब्लीस की करते शर्मिंदा हो और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़े में घटों, तेरे नाम को ऊंचा करें। बाप, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मलिक के लिए बरकत का बायस बने और सुनने वाले लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हो प्रेज लॉर्ड। ऐ बाप, मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है। मुझे कलाम मुक़द्दस सीखने के लिए, समझाने के लिए, बात बोलने के लिए लफ्जों की तरतीब देना, गहरा मस्सा देना। तेरा मस्सा मौजूद रहे, तेरा मस्सा मुझ पर ठहरा रहे और तेरे जलाल को जाहिर करूं। ओ बाबा बाबा यीशु, हालेलुया। आज की सारी रफाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए आए बाप तेरा शुक्र करता हूँ। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, अपनी जलाल से मामूर करना, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करना। बाप, उनकी दुख, बीमारियां, परेशानी, कमजोरियां, गंदी तस्वीरें, शैतान की करतें यीशु तेरे कलाम के वसीला जाएं और तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़े, हम घटे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13 बाब, उसकी 27 आयत से सीखेंगे। घर के मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तूने अपनी खेत में अच्छा बीज न बोया? उसने कहा कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने कहा, ये किसी और शैतान का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि तुम
कड़वे दाने जमा करके जौ को भी साथ काट दो, निखार दो। दोनों को बढ़ने दो। कटाई के वक्त उनको कटाई करने वालों से कहेंगे पहले उनको अलग कर जमा कर लो और इनके गट्ठे अलग बांध लो, जलाने के में जमा कर लें। मेरे अज़ीज़ों, ये कड़वे दाने कौन हैं? लोगों की, दुनिया की, कौमों की मिसाल दी गई है। जो कड़वे दाने उनकी जिंदगी के अंदर बीज साथ साथ इब्लीस ने बोया और वो कड़वे दाने नौकर कह रहे हैं कि हम जाकर पहले उनको जमा कर लें। खुदा ने कहा नहीं, इन दोनों को काटने के वक्त क्या करेंगे? इकट्ठा काटेंगे। और जो कटाई करने वाले हैं उनको कह देंगे पहले कड़वे दाने उनके पूरे लग बांधने हैं ताकि जलाने के लिए उनको जमा अलग करना है। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी उम्मीद, अपनी आस, अपना ख्याल सोच रख लें कि हम आसमान की बादशाही के वारिस बने। ऐसा ना हो कि हम आसमान की बादशाही से नीचे गिराए जाएं, उस जगह पे डाल दिया जाए जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। वो कड़वे दाने कौन से हैं? वो खुदा की कलाम की आवाज को नहीं सुनते, वो एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। कड़वे दाने घमंड करने वाले हैं। कड़वे दाने प्रसाद पाने वाले हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर अच्छा बीज नहीं, उनकी जिंदगी के अंदर बरखिलाफी का बीज है, शैतान का बीज है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसके 14:8 बाब में देखिया जाए तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। शैतान के फर्जंद, शैतान के बेटे, शैतान के लोग वो खुदा के साथ ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि उनका मुआवरा, उनका अलग उठना बैठना, उनका मोहब्बत के साथ कोई जिक्र नहीं, ताकि वो इब्लीस के लोग हैं, उनके अंदर जल्दबाजी है, उनके अंदर शैतान का मंसूबा है, ताकि वो शरारत करके खुश होते हैं। आज हमें चाहिए हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान ले आए। मेरे अज़ीज़ों, जो आज कड़वे दाने हैं वो
भी अपने आप को बदल लें ताकि आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं। जो कड़वे दाने जिंदगी को नहीं बदलती, राह को नहीं बदलती, कड़वाहट उनकी जिंदगी से जुदा नहीं, तो फिर फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते कटाई के वक्त आएंगे और उनको काटेंगे और उनको जमा करेंगे और उस आग में जलाएंगे जो बुझने की नहीं। मेरे अज़ीज़ों, वो आग बुझने की नहीं, वो आग हमेशा जलती रहेगी। वहां पे आंखों का रोना होगा, दांतों का पीसना। वहां पे आपको कोई नहीं जो छुड़ाएगा या कोई अदालत करेगा या कोई शिफायत करेगा। एक बेटी जो अमेरिका से खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ बड़ी उसके साथ बातचीत, रूहानी तौर पे बातें रूहानी में हो रही थी, तो एक दिन वो बेटी कहने लगी, ऐ खुदावन, मेरे माँ और बाप मर चुके हैं, मैंने उनको देखना है। तो यीशु ने कहा, नहीं, आप ना उससे देख। उसने जिद की तो यीशु ने कहा, नहीं। खैर उसने जिद की और यीशु ने कहा, कल तूर के पहाड़ पर 12 बजे हम दोनों इकट्ठे होंगे। यीशु मसीह भी तूर के पहाड़ पर पहुंच गए, वो बेटी भी पहुंचेगी और यीशु ने कहा, देख, तुझे बाजू किया, अपना हाथ किया, तो वो दरवाजा खुल गया। वहां पे रोने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ। वहां पे कोई बचाने वाला नहीं था, कोई ना वकील था, ना कोई सिफारिश करने वाला था। और बेटी की माँ और बाप ने देखा कि हमारी बेटी हमें बचाने के लिए आई है। यीशु मसीह को साथ लेकर हमें छुड़ाने के लिए आई है। भागकर दरवाजे के करीब आए तो यीशु ने अपना हाथ पीछे कर लिया, वो दरवाजा बंद हो गया, वो दरवाजा बंद हो गया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, आज हम अपने आप को तैयार करें ताकि आज हमें रहाई, हमें निजात, हमें शिफा मिल सकती है। मेरे अज़ीज़ों, डाकू ने जिसने बड़े डाके मारे, जिसने बड़ी बदकारी की, जिसने बड़ी काम किए, और उसने यीशु का सलीब के ऊपर इकरार कर लिया और अपने गुनाहों को यीशु के सामने रख दिया, क्योंकि उस वक्त जिंदा था और जिंदा ने इकरार किया, उसके गुनाह माफ हो गए। यीशु ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। आप भी फरदौस को कबूल कर लें। जो आज अपने आप को तैयार नहीं करते, तौबा
नहीं करते, यीशु का इकरार नहीं करते, तो वो आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। स्तिफनस जिसको पत्थर कर रहे थे, जिसको बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे, तो उसने क्या कहा? मैंने खुदा का बड़ा, खुदा के दाहिने हाथ देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने इकरार किया कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा बाप के दाहिने हाथ देख लिया। तो स्तिफनस को बड़े बड़े पत्थरों के साथ संसार किया जा रहा था। मेरे अज़ीज़ों, जितने भी मसीह को कबूल करने वाले हैं, मत सोचें कि उनकी मुसीबतें टल जाएंगी, उनके ऊपर जुल्म टल जाएगा, उनके ऊपर खुशी आएगी, लेकिन वो अंदर से खुश होंगे। इसलिए दुश्मनी मसीह यीशु के साथ की जाती है। जब सिताया गया तो यीशु के शागिर्दों को कत्ल किया गया, यीशु के शागिर्दों को संसार किया गया, यीशु के शागिर्दों को जिंदा जला दिया गया। मेरे अज़ीज़ों, आज भी मसीह यीशु के लोगों को दुख दिए जाते हैं, मुसीबतें दिए जाते हैं, लेकिन वो मुसीबतों से, दुखों से हारने वाले नहीं, बल्कि जीत हमारी यीशु की है। वो कड़वे दाने जमा किए जा रहे हैं, उनके गड्ढे लग बांधे जा रहे हैं, ताकि उनको जलाने के लिए दिक्कत ना आएगी। जमा किए जा रहे हैं और फरिश्ते उनको उठाते हैं, उस आग में जलाते हैं। आज हम अपने आप को जान लें, जब हम मसीह का इकरार करेंगे तो जलाए भी जाएंगे, तो हमें दुख नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगी। संसार करेंगे तो याद रख लें मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, खुदावंद की हजूरी में लाएं, अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, अच्छा बीज बन जाएं, अच्छी फसल बन जाएं, ताकि ये ना हो कि कटाई के वक्त हमें अलग किया जाए, चुने हुए लोग अलग किए जाएं, बरगजीदा लोग अलग किए जाएं, गालियां देने वाले अलग किया जाएं, कड़वे दानों को उस आग में जला दिया जाए जो बुझने वाली नहीं, जो बुझने वाली नहीं। उस आग के लिए अपने आप को ना तैयार करना, तौबा करें, इकरार करें, ताकि यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी को बुझाने वाला है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें और खुदा के हुज़ूर अपनी जिंदगी को लाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं, उन सब के लिए दुआ मांगेंगे। आज हम अपने
अपने आप को खुदा के हसूर सरेंडर करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ, तू ही तारीफ के लायक है। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुमकी है। कैर करने में धीमा है, शिकित में गानी है। ओ बाबा 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 यीशु, हालेलुया। यीशु नासरी जी में कोई, मैं तेरे हसूर बढ़ता जाऊं। आज का कलाम जो सुनने वाले लोग बरकत का बायस बने, उनके लिए शिफा जारी हो जाए, उनके लिए मुसीबतें निकल जाएं और वो खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को बसर करें और सारा जिलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। जो कड़वे दाने हैं, खुदावंद उनको बदलने की, उनकी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। शिफा देने की कुदरत रखता है, निजात देने की कुदरत रखता है, बहाल करने की कुदरत रखता है। तू जिंदा तबीबे आज़िम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जख्मी हाथ को बढ़ा, जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, सोचों को बदल दे। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर बढ़ता जाऊं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं, तेरे अजीम नाम की अगुवाई दूं। हालेलुया। ऐ बाप, मेरे घर घराना के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो। मेरे घराना के लिए आज का कलाम हो, मेरे लिए आज का कलाम हो, मेरी कलीसिया के लिए आज का कलाम हो, मेरी कौम के लिए आज का कलाम हो, मेरे मुल्क के लिए आज का कलाम हो, मेरे सिताने वालों के लिए आज का कलाम हो। ओ बाबा 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 यीशु, ओ बाबा यीशु, मैं इस लायक नहीं बाबा, मैं कमजोर हूँ। तू मेरा जोर है, तू मेरी कवत है, तू मेरी निजात है, तू निजात का मंबा है। ऐ बाप, तू अपने लोगों को जब अपने हुजूर फुलाता है तो उनको पाक और साफ करता है। खुदावन, कड़वे दानों को बुझाने की कुदरत तेरे पास है। आए खुदावन, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। वापस मानी जिन लोगों की दुर्खास्तें हैं उन पर नजर कर। बाप, जो बेटी मार्टनपुर से जिसने अपनी बेटी के लिए तेरे हुजूर दरख्वास्त रखी, ताकि बाप मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा उठा कर, खुदावन तो अपना आसमान खोल, उसे बेटा बख्श दे। वापस मानी जो बेटी ने दरख्वास्त की कि खुदावन पुर्तगाल के अंदर जो परेशान है, जो मुसीबत में है, जिसके कागजात तैयार नहीं होते, खुदावन अपना आसमान खोल, बेटी को खुशी अता कर। ओ बाबा बाबी यीशु, अपने आसमान को खोल कर उनको बरकत दे और उनके ईमान को मजबूत कर और बरकत दे। जिन बे औलाद बेटियों को बरकत दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाएं और तेरी शुक्र गुजारी करें,
نام کو جلال دیں، تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی گواہی دیں، تیرے نام کو اونچا کریں۔ تو زندہ ہے، تو یکساں، تمہیں چود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ قہر کرنے میں دھیما ہے، شکایت میں گانی ہے۔ باپ جن بیماروں نے تیرے حضور درخواستیں رکھی، ان کے لیے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے حضور منت کرتا ہوں، اپنا آسمان کھول، ان کی شفاعت جاری کر، ان کو شفا بخش، تاکہ شفا کا منبع یسوع تو ہی ہے۔ شفا تیرے پاس ہے اور شفا کی قدرت تیرے پاس ہے، شفا دینے کا اختیار تیرے پاس ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی پاک روح کو بھیج۔ خداوند کوئی اور ایسا نام نہیں بخشے گا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیری نامی قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے گھرانہ کے ساتھ رہنا، میرے بچوں کے ساتھ رہنا، میرے عزیزوں کے ساتھ رہنا، میری کام کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا۔ اپنا آسمان کھول کر برکت دینا، سارا جلال اور ساری عزت تجھے دے سکے۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائے سے بچا، کہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ